कंडीशंस यानी कि शर्त। कंडीशनल सेंटेंसेस से तात्पर्य है उन वाक्यों से है जिनमें किसी कार्य के होने या ना होने से संबंधित कोई शर्त दी जाती है। यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाता अगर ऐसा हुआ होता। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह की कंडीशंस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए हमारे पास दो पार्ट दिए होते हैं, यानी एक ही सेंटेंस में हमारे पास दो पार्ट्स हुआ करते हैं। मैंने आपको समझाने के पर्पस से, फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो पार्ट्स में किस किस फॉर्म का यूज होगा, कहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मैंने ऐसे कंडीशंस दी हैं। दूसरी बात, हमारे पास तीन तरह की कंडीशंस हुआ करती है। इनमें से हमारे पास सबसे पहली कंडीशन यानी कि फर्स्ट केस जो है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन को हम प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। सेकंड, रिजेक्टेड कंडीशन यानी कि इम्प्रोबेबल कंडीशन। और थर्ड है हमारे पास इमेजिनरी कंडीशन विच इज कॉल्ड इम्पॉसिबल कंडीशंस ऑल्सो। अब हम इन सभी कंडीशंस का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। प्रोबेबल कंडीशन यानी ओपन कंडीशन, ऐसी शर्त जो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी, उसे प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। whenever any condition is given which may be or may not be completed, the condition which can be completed or may not be completed। इसके फर्स्ट पार्ट में if प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस का प्रयोग होगा, और सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस का प्रयोग होगा। इसको कुछ उदाहरणों की हेल्प से, कुछ एग्जांपल्स से हमें और ज्यादा डिस्कस करने में आसानी रहेगी। लेट अस डिस्कस फ्रॉम फर्स्ट एग्जांपल। इफ ही हेल्प्स मी आई विल आल्सो हेल्प हिम। इफ ही कम्स हियर आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर द पेपर। If Narendra works hard, he will definitely become an IPS officer. If they get loan, they will surely start a business. If you learn computer, then you will surely get a job easily. If you help the needy, then God will surely help you. If minister go there, the security will also go with him. If you get grammar knowledge, you will learn English. If he goes foreign, then his life will be changed. Now, I would like to discuss second case. अब मैं आपसे second case यानी कि rejected condition यानी कि improbable condition के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। The condition which could have been completed but is not। ऐसी शर्त या कंडीशन जो पूरी हो भी सकती थी परंतु पूरी नहीं हुई। The condition which could have been completed but is not। इसका फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला है if प्लस सब्जेक्ट प्लस had प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस, और सेकेंड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस would have प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस। If you had told me, then I would have solved your problem। यदि तुम मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देता। यानी कि तुमने बताया नहीं इसलिए तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसी शर्त या कंडीशन जो पूरी हो सकती थी लेकिन पूरी नहीं हुई। If I had gone there, then he would have met me. If you had not done rash driving, the accident would not have taken place. If you had good knowledge of your subject, you would have got a good job easily. If I had done contract with them, they would not have cheated me. If I had reached there, then my train would not have missed. If I had given him job, he would have robbed me. If you had helped him, he would have succeeded. If Pankaj had come earlier, I would have met him. If Balraj had reached the office, then I would have also gone there. Now, the third case, third condition, imaginary condition. The condition which can never be completed. The condition, again I would like to tell you, the condition which can never be completed। ऐसी शर्त जो ना तो भूतकाल में
न वर्तमान में तथा न ही भविष्य में पूरी की जा सकती हो या पूरी हो सकती हो, उसे इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। ये कंडीशन आमतौर पर किसी अटपटी कल्पना से संबंधित हुआ करती है, यानी कि एक ऐसी कल्पना जो पूरी हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल देता हूं मैं कहूं यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़कर चंडीगढ़ चला जाता, लेकिन पंख ह्यूमन बीइंग के नहीं आ सकते। इस प्रकार से ये एक अटपटी कल्पना है। इसका फॉर्मूला रहने वाला है हमारे पास इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस इसके सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट सेंटेंस सेकंड पार्ट में। ठीक, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर देन आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो सारी समस्याओं का समाधान कर देता। If I were minister, I would solve the problems of system. If he were a king, then he would be happy with everyone. If I were a child, then I would play a lot. If I were a social worker, then I would remove social evils. If I were God, then I would distribute happiness unconditionally. If I were a judge, then I would give strict punishment to rapists. If I had wings, then I would fly in the sky. If I were you, then I would listen to the problem of everyone. If they were man-eater, then they would eat people. Prepositions part 2. Before means पहले या सामने। Before plus living subject या फिर बिफोर का मतलब पहले। शी मेट मी इन पार्टी बिफोर सम टाइम, यानी वो मुझे पार्टी में कुछ समय पहले मिली, पहले के अर्थ में। नाउ द क्रिमिनल वॉज ब्रॉट बिफोर द जज। अपराधी को जज के सम्मुख, जज के सामने लाया गया, यानी कि बिफोर प्लस लिविंग सब्जेक्ट। आफ्टर बाद में या बाद, जब भी हमारे पास हिंदी वाक्य में बाद में या बाद शब्द आए उसके लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। I'll return you the book after my exam. She is going to marry after some days. Between दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में, between two nouns. There is good relationship between Sita and Geeta. There is healthy competition between both friends. Among दो से अधिक nouns के बीच में, for more than two. Lotus is the most beautiful flower among all flowers. There should be a good relation among all countries of world. On का मतलब पर या फिर के ऊपर। जब भी एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर हो और वो दोनों नाउन टच में हो, एक दूसरे के कनेक्ट हो रहे हो, साथ सटे हुए हो, साथ टच हो रहे हो, उसके लिए ऑन का प्रयोग होगा। कैसे? नाइफ इज ऑन द टेबल, चाकू मेज पर है। द बुक इज ऑन द लेक्चर स्टैंड। ऑन प्लस डे, किसी भी दिवस के नाम से पहले, किसी भी दिन के नाम से पहले ऑन लगता है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, etc. We are meeting him on Saturday. Chief Minister will come on Monday. On plus date, किसी भी डेट से पहले ऑन का प्रयोग होता है, यानी कि 1 से लेकर 31 तक किसी भी महीने की कोई भी कार्य दिवस की, किसी भी दिवस की डेट दी जाए तो उससे पहले हमेशा और हमेशा ऑन का प्रयोग होगा, जैसे ऑन फर्स्ट, ऑन सेकेंड, ऑन थर्ड एंड सो ऑन। एग्जाम्पल्स: आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ ऑन 8th August. Their exams are going to start on 2nd. Situational conversational exercise. Discussion about favorite subject. The discussion between मोहन एंड राजेश। मोहन और राजेश के बीच में की जाने वाली अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन। हेलो राजेश, हाउ आर यू? राजेश: आई एम फाइन, थैंक यू। व्हाट अबाउट यू? मोहन: वेरी फाइन। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? राजेश: English is my favorite subject, and your? Mohan: Science and mathematics. Rajesh: Nice. Discussing about course. Sushil: Hello Swati, how are you? Swati: I am fine, thank you, and what about you? Sushil:
Fine. Which course you want to take admission after passing your plus 2? Swati, however, I am confirmed, but my brother suggested me to take admission in BTech. How about this course? Sushil, yeah, there is a good scope of this course. I think your brother has guided you well.